हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जो शिक्षा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो है टारोज रिवार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक जवान लकड़ी काटने वाला आदमी जिसका नाम था टारो, वो अपने माता और पिता के साथ सुनसान पहाड़ी इलाके पर रहा करता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ही मेहनत का काम करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, दिस मेड हिम सैड। ये उसे बहुत ही नाराज करता था कि वो बहुत ही कम पैसे कमाता है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तो वो सोचता था कि मैं अपने माता पिता को सब कुछ दूँ, ऐसा मतलब हमेशा वो एक ऐसा पुत्र था जो अपने माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उसे ज़रूरत है। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तो देखिए एक शाम को टारो और उसके माता पिता घर में बैठे हुए थे, तभी उनकी जो झोपड़ी होती है ना, वहाँ से जोर से हवा आने लगती, क्योंकि उनकी झोपड़ी थी वहाँ पर दरारें पड़ी हुई थी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. जो झोपड़ी थी उसके अंदर बहुत सी दरारें थी, तो वहाँ से हवा आ रही थी और सीटी की तरह आवाज़ कर रही थी और सभी लोगों को बहुत ही ठंड लग रही थी। Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good." तो देखिए तभी उसके पिता बोलते हैं, टारो के पिता, कि अगर मेरे पास शेक का एक कप होता तो मैं अपने आप को गर्म कर लेता। बता दूं यहाँ पर शेक एक जापानीज़ ड्रिंक के लिए इस्तेमाल हुआ है जो कि लोगों को ठंड से राहत पहुँचाती है, यानी कि गर्माहट पहुँचाती है। तो ये एक ड्रिंक है जो कि जापान में ज़्यादातर पाई जाती है। दिस मेड टारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए ये टारो को बहुत ही दुखी करती है, यानी कि दुख पहुंचाती है कि जो सेक होती है ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रिंक होती है, यानी कि बहुत ही महंगी मिलती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। तो वो सोचता है कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। तो वो सोचता है कि अब मैं कैसे वो शेक लेकर आऊँ मेरे पिता के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो वो सोचता है अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the steak to warm the old man's bones. तो देखिए अगली ही सुबह टारो जो होता है वो जंगल की ओर निकल पड़ता है शेक की तलाश में, सॉरी शेक नहीं, लकड़ी काटने की तलाश में। ओके, तो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। वो काटता जाता है। वो सोचता है कि मैं जितनी लकड़ियाँ काटूंगा उतने मुझे पैसे मिलेंगे और उतना ही मैं शेक खरीद पाऊंगा। लेकिन बीच बीच में वो थक भी जाता है, उसका मुंह सूख जाता है, उसका गला सूख जाता है, उसे प्यास लगने लग जाती है। लेकिन फिर उसको वापस से उसके पिता का ख्याल आता है, तो फिर वापस से वो लकड़ियाँ काटने लगता है। तो फिर देखिए, देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो देखिए तभी जो टारो रहता है ना, वो लकड़ी काटना रोक देता है। उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। तो वो आवाज़ किसकी होती है? पानी की आवाज़ होती है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो टारो ने तो कभी भी पहले, आज से पहले कभी भी उस जगह पर पानी की आवाज़ नहीं सुनी थी। ही वॉज थ्रस्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो देखिए तभी उसे प्यास भी लगी हुई थी, तो उसने अपनी जो हथौड़ी थी ना, उसे ज़मीन पर रख दिया और पानी की, जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है उस ओर बढ़ गया। ओके, Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it shake?
He tasted it again and again, and always it was a delicious shake instead of cold water. तो देखिए, तभी टारो को एक खूबसूरत झरना दिखता है, वहाँ से पानी बह रहा होता है, लेकिन जब उसने पानी पिया तो उसे वो पानी नहीं लगा, मतलब उसे जो टेस्ट आया ना वो पानी का टेस्ट नहीं था। तो उसने सोचा कि ये पानी है या शेक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर रहा है, यानी कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। तो तभी उससे पता पड़ जाता है नहीं, ये तो शेक ही है। टारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. तो देखिए, टारो को जैसे ही पता पड़ता है कि ये शेक का वाटर है, तो तभी वो अपने साथ एक घड़ा लाया होता है, तो उसमें वो सारा शेक भरता है और अपने पिता के लिए घर लेकर जाता है। तभी उसके पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो देखिए, जब उसके पिता, टारो के पिता जब वो शेक पीते हैं ना, तभी वो बहुत, एक ही गुड पीने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो तभी वहाँ पर ही फ्लोर पर ही डांस करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तो देखिए, एक दोपहर को उसके पड़ोसी की एक औरत आती है, तभी टारो के पिता उसे ड्रिंक में शेक देते हैं पीने के लिए, एक कप शेक देते हैं। तो देखिए, तभी जो लेडी होती है ना, वो उस शेक को पीती है और उस जो बूढ़ा आदमी होता है ना, टारो के पिता, उसको धन्यवाद अदा करती है। फिर टारो जो होता है वो पूरी स्टोरी उस औरत को सुनाता है कि आज मेरे साथ ये हुआ, एक मैजिक वाटरफॉल है जंगल के अंदर, वहाँ से शेक निकलता है। तभी जो औरत होती है वो ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और फिर ये पूरी बात पूरे गांव में फैला देती है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. तो देखिए, ये कहानी सुनते ही टारो के घर पर हर समय कोई न कोई लोग आया किया और फिर सारी स्टोरी सुनी और फिर एक गुड शेक की पी, ठीक है। और थोड़ी ही देर में जो घड़ा था ना शेक वाला, वो पूरा ही खाली हो जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. तो देखिए, अगली ही सुबह जो टारो रहता है ना, वो सुबह जल्दी से ही निकल जाता है जंगल की ओर, एक बड़ा सा घड़ा लेकर। वो सोचता है कि सारे लोग पहुंचे उससे पहले मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब वो पहुंचता है तब वो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही उसके गांव के लोग वहाँ मौजूद थे। और एक आदमी ने जब वो वाटरफॉल से चखा पानी, तो उसे पानी की टेस्ट आई, उसे शेक नहीं लगा। तो उसने गुस्से से आकर कहा कि टारो, तुमने तो हमें झूठ कहा, यहाँ तो शेक है ही नहीं, ये तो कोल्ड वाटर है, ये तो एकदम ठंडा पानी है। We have been tricked, shouted the villagers. Where did Taro? Let us drown him in the waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. देखिए, सभी लोगों को गुस्सा आता है और टारो को मारने की सोचते हैं वो सभी, क्योंकि टारो ने उनसे झूठ कहा होता है, लेकिन असल में तो टारो ने झूठ नहीं कहा होता है। तो विलेजर्स यूँ कहते हैं कि टारो को उठाओ और इस वाटरफॉल में फेंक दो, लेकिन तभी टारो जो होता है वो भागकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, एक पत्थर की चट्टान के पीछे छुप जाता है और फिर सोचता है मन ही मन कि यार ये क्या हो रहा है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from the hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake's dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lip. It was the same fine shake. To the thoughtful son,
The magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It gave only cold water. तो देखिए, जब भी टारो सारे विलेजर्स वहाँ से चले जाते हैं, तभी टारो जो जहाँ से छुपा होता है वहाँ से निकलता है और फिर वो सोचता है, अरे मुझे तो क्या ये सपना आया था कि ये शेक नहीं पानी है, पानी नहीं सॉरी शेक है। तो तभी वो वापस से सोचता है कि मैं एक बार और चखूँ, तो वो एक बार और चखता है वाटरफॉल से, तो उसे वापस से वो टेस्ट शेक का ही आता है, उसे पानी नहीं लगता। तो फिर वो सोचता है कि क्या ये जो वाटरफॉल है वो सिर्फ मेरे लिए ही शेक देता है, बाकी सबको पानी देता है। तो देखिए, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parent. तो देखिए, तभी जो जापान का जो किंग होता है, राजा होता है, उसे ये बात पता पड़ती है कि टारो नाम का एक आदमी है, एक जंगल में वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल सिर्फ उस टारो को ही शेक देता है, बाकी सबको पानी। क्योंकि जो टारो रहता है वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है और उसके मन में लालच की भावना नहीं होती, लेकिन बाकी सब लोगों के मन में लालच की भावना है, इसीलिए वो सारे लोग वहाँ पर शेक लेने गए थे, तो उन्हें शेक नहीं पानी ही मिला। लेकिन टारो को ऐसा नहीं हुआ, टारो को तो शेक मिला। तो ये बात जापान के जो एम्परर होते हैं यानी कि किंग होते हैं उनके पास जाती है, तभी वो टारो को उनके दरबार में बुलाते हैं और 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, वो सोने के 20 बिस्किट उसे गिफ्ट में देते हैं, यानी कि रिवार्ड देते हैं, और उसे बहुत ही शाबाशी देते हैं और उसका सम्मान करते हैं कि तुमने अपने माता पिता की सेवा की, इसीलिए वाटरफॉल ने तुम्हें शेक दिया और बाकी सबको नहीं दिया, क्योंकि बाकी सब सिर्फ लालच की भावना से शेक लेने आए थे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज बाकी है, इसकी एक्सरसाइज के भी हम वीडियो सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तो आप वो भी ज़रूर से देखिएगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करिए, और ठीक है, टेक केयर, बाय।